आज छत्तीस बिरादरी लघु सचिवालय के आगे जीवन को न्याय मिले इस लड़ाई के लिए यहाँ बैठी है। जो घटनाक्रम अभी जीवन के पिताजी ने बताया और जिस तरह से बर्बरता के साथ 13-14 लोगों ने ये वारदात को अंजाम भी दिया और जीवन की जान भी ली, उसके बावजूद आज 6 दिन के अंदर भी सातवें दिन भी 2 ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये साफ दिखता है कि लॉ एंड ऑर्डर किस हालात पे है। प्रशासन का आज प्राथमिक ध्यान भी इस ओर नहीं है कि सुरक्षा दे पाए। प्रदेश के जो हालात हैं उससे तो आप भली भांति वाकिफ भी है। दादरी के अंदर जो घटना हुई, मगर जिस तरीके से कार्रवाई के ऊपर बात है, मुझे एक चीज़ तो आज सुनकर सबसे ये पता लगा है कि हिसार प्रशासन के हाथ में उन लोगों को पकड़ना नहीं है। मैं स्वयं आज डीजीपी से भी बात करूंगा और इसको एसटीएफ को ट्रांसफ़र करने की मांग करूंगा कि स्टेट लेवल पर इस घटनाक्रम की जो कार्रवाई होनी है पुलिस प्रशासन द्वारा, वो एसटीएफ द्वारा कराई जाए कि जीवन के परिवार को न्याय मिल पाए। साथियों, मैं तो जो बात लितानी जी ने कही वही कहूँगा। सरों की गिनती है और लड़ाई अगर एकता के साथ लड़ेंगे तो न्याय भी मिलेगा और न्याय के साथ साथ जो अपराधी थे जिनने लाठी डंडों के साथ जीवन की हत्या करी, वो सारे भी सलाखों के पीछे जाएंगे। और इसके अंदर परिवार के तौर पर, चाहे वो सूर्यनगर के वासी आज यहाँ आए हो, चाहे पंचग्रामी के वासी आए जाए हो, हम आप सब के साथ हैं इस लड़ाई के अंदर। और जब भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी संगठनिक तौर पर भी हमारा एक एक साथी आपके साथ इस न्याय की लड़ाई में खड़ा मिलेगा। मैं तो आज परिवार को ज़रूर सांत्वना दूंगा कि जो घटनाक्रम हुआ बड़ा दुखद है, इसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, मगर इस लड़ाई के अंदर वो अपराधी पकड़े जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, मुझे लगता है इससे बड़ा न्याय उस परिवार को और कुछ नहीं होगा। मैं तो दोबारा आप सब यहाँ आए और इस धरने में, इस मुहिम में अपना सहयोग दिया। सबसे यही निवेदन करूँगा कि इस लड़ाई को आगे भी ले जाना पड़ा तो इसी तरह साथ खड़े रहे। और जीवन आज हमारे बीच में नहीं है, ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि अपने चरणों में उसको स्थान दे। ओम शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज लगातार छठे सातवें दिन हमारे भाई जीवन कुंडू को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत सभी खापों के खाप प्रधान, खाप सरदारी, सूर्यनगर और पावड़ा पंचग्रामी के पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बड़ी दुख की बात है कि हमारे एक भाई की, हमारे बेटे की लाठियों और डंडों से निर्मम हत्या हो जाती है। उसके बावजूद जहां मृत शरीर का, जैसे सुरेश कौर जी बताते हैं कि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होना चाहिए था, जीवन को आत्मा की शांति के लिए जीवन के परिवार के साथ न्याय हो,
उसके लिए एसपी सार की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें 1% भी कार्रवाई एसपी सार की तरफ से नहीं हुई। एसपी सार की कार्य प्रणाली से आप सभी अच्छे ढंग से अवगत है। जिस घर में 6 दिन से चूल्हा नहीं जला वहीं एसपी सार एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठ के, कल भी मैं हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी आए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि कल सारी खापों ने पावड़ा पंचग्रामीगढ़ सूर्यनगर के सभी वासियों ने मिलकर के एसपी ऑफिस पे प्रदर्शन किया। हमारे खापों के प्रधानों की तरफ से, सरदारी की तरफ से प्रशासन से अपील करी कि एसपी साहब को यह हमारे बीच में आकर के बात करनी चाहिए, परंतु एसपी साहब ने असामाजिकता का परिचय देते हुए पहले तो डीएसपी साहब को भेजा, उसके बाद एएसपी साहब को भेजा और ये कह करके भेजा कि एसपी साहब इस हार में नहीं है, वो बीमार है, वो बाहर हैं। परंतु जनता की जिद थी कि एसपी साहब को आकर के यहाँ बात करनी पड़ेगी हर हाल में और बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। जब पुलिस का रवैया भी यही रहा कि ना कोई आना चाह रहा था ना कुछ भी और, जब रोड जाम की कॉल सबकी तरफ से दी गई तो 2 मिनट में जी सामने ही ऑफिस से एसपी साहब आए। इसका मतलब ये था कि एसपी साहब भीतर ऑफिस में बैठ करके सीसीटीवी कैमरे से सारी चीजें खुद देख रहे थे। एसपी साहब को थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज नहीं कि जिस घर में 5 दिन 6 दिन से चूल्हा तक नहीं जला, सारे भूखे बैठे हैं, बॉडी का संस्कार नहीं हुआ, तो ये एसपी साहब की कार्य प्रणाली है। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो हमारे बीच में भाई दुष्यंत चौटाला जी आए हैं, भाई साहब से अपील करूँगा और कमेटी की तरफ से भी अपील ही करूँगा कि आप आईजी या डीजीपी को फ़ोन कर करके इस पूरे आंदोलन की स्थिति से जो घटना घटी उससे आप स्वयं अवगत करवाने का काम करें, ताकि इस लड़ाई में परिवार को न्याय मिले। पुनः सारे आप जितने भी आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नवीन जीवन भाई की आत्मा को शांति मिले। ओम शांति, ओम शांति।